नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिला। मुंबई में शिवसेना के कारकुनों ने कांग्रेस लीडर संजय निरुपम के प्रोग्राम में अंडे फेंके। संजय निरुपम का प्रोग्राम कांदिवली में जारी था। इसी दौरान शिवसेना कारकुनों ने प्रोग्राम पर धावा बोल दिया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान शिवसेना कारकुनों की पुलिस से भी झड़प हुई। यही एफआईआर का तकरार देके आया, मिर्ची लग गई। अभी हम लोग कांदिवली ईस्ट में थे तो हमारा स्वागत करने आए थे भगवा झंडा लेके, जोर से नारे लगा रहे थे और हम साहिबान का नाम मत लिया, हमारे साहब का नाम मत, तुम्हारा मैंने थोड़ी लिया। अगर किसी ने लिया तो तुम्हारे सहयोगी दल बीजेपी के खासदार ने लिया है। अगर लड़ना तो जाके उससे लड़ो। अगरचे महाराष्ट्र में सूखे की वजह से नामुवाफिक हालात बने हुए हैं, अवाम बेरोजगारी का शिकार है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं। बावजूद इसके वुजरा के दौरे पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बुल्डाना जिले के शेगांव में रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल के एक रोजा दौरे के लिए गुज़श्ता 15 दिनों से तैयारियां जारी है। शिवसेना ने खुद चंद्रकांत पाटिल के इस दौरे पर हो रहे लाखों रुपए के खर्च को गलत करार दिया है। ठाणे जिल्ह्यामध्ये आत्महत्या होतात। आजच काही लोकांच्या, 2 लोकांच्या मला पत्रावरून कळालं की आजच 2 लोकांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत, शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत। अशा परिस्थितीमध्ये हा जो खर्च आहे, हा निषेधार्ह आहे। हा ज्या बांधकाम मंत्र्यांसाठी एवढी सुखसुविधा आहे, जे 12 तास फक्त 24 तास ते शेगावात राहणार आहे, त्यांच्यासाठी एवढे 40-50 लाख रुपये खर्च करणं हे निषेधाची। यूपीएससी इम्तिहान में 361वां रैंक हासिल करके पूरे महाराष्ट्र में अव्वल मकाम हासिल करने वाले जालना के अंसार शेख ने ईटीवी से खुसूसी बातचीत की। अंसार ने मुसाबकती इम्तिहान में मिसाली कामयाबी को दिलचस्प सफर से ताबीर किया। इनका कहना कि बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के जरिए ही मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। औरंगाबाद से हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने अंसार शेख से बातचीत की। सर, ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। थैंक यू सर। आपने ये जो सफ़र तय किया है काफ़ी नामसाद हालात में रहा क्या, लेकिन जो बुलंदी और कामयाबी आपको अता हुई है उसने पूरे मुल्क में आपको हीरो बना दिया है। तो ये मेहनत कैसी रही? जी बहुत ही अच्छी मेहनत रही। मैंने अपनी मेहनत बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की। बहुत सारा स्ट्रगल उसमें हुआ, लेकिन स्ट्रगल ही मेरी ज़िंदगी थी। तो बहुत मुझे मज़ा आया इस पूरे मेरी जर्नी में। थोड़े अप डाउन्स थे, थोड़े से बहुत ही बुरे मोमेंट्स भी थे, तो वो मैंने फेस किए। बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स भी मेरे लाइफ में आए। तो ये जो पूरी जर्नी है ये बहुत ही खूबसूरत थी। तो अब चूँकि आपने कामयाबी हासिल कर ली है, तो अब आपके अगले इक़दामात क्या होंगे? मैं आईएएस जिस चीज़ के लिए बनना चाहता था वो चीज़ मैंने काफ़ी बार उसके बारे में बात की है। 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी सवाल है हमारे इस देश के सामने। एक तो उसमें है कि हमारे देश के जो 2 मज़हब है, हिंदू और मुसलमान, इनके बीच में एकता बनाए रखना। और दूसरी बात तो ये है कि विमेन एम्पावरमेंट के बारे में मैं काम करना चाहता हूँ कि विमेन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ मैंने हमारे घर में और सोसाइटी में देखे, एक्सपीरियंस खुद किया है, तो उसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। तीसरी बात जो मुझे लगता है कि असली भारत जो है वो रूरल एरियाज़ में रहता है, असली भारत। तो मैं चाहता हूँ कि उसका विकास होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो तो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ, स्पेशली गवर्नमेंट ने उसके लिए जो कुछ भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उसे इम्प्लीमेंट करके। और चौथी बात यह है कि जो मैंने फेस किया था, करप्शन का जो मैं शिकार हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि एक पुअर सेंट्रिक, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल गवर्नेंस लोगों को दे पाऊँ। जी, नौजवानों के लिए क्या पैगाम? जी, नौजवानों के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप कोई भी गोल निश्चित कीजिए, जो आपको करना है उसके ऊपर फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कीजिए और हमारा ये जो खूबसूरत देश है इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू। ये थे अंसार शेख। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये अपने नाम की तरह कौम व समाज के लिए भी अंसार साबित होंगे। ईटीवी न्यूज़ के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मालेगांव 2006 और 8 में हुए बम धमाकों के मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए शहर की
निधर्मी तंजीम की जानिब से एक जलसे आम मुनक्किद किया जा रहा है। इस जलसे आम में शिरकत की अपील करने के लिए अनोखे अंदाज में मुहिम चलाई जा रही है। कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह और स्वामी असीमानंद के लिबास की तरह लिबास पहनकर और मुंह पर काला रुमाल बांधकर आवाम से जलसे में शिरकत की अपील की जा रही है। रियासत महाराष्ट्र में वक्फ की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत महाराष्ट्र पर दबाव बनाने के लिए मुस्लिम तंजीमें आज सामने आई हैं। मुंबई में मुनक्किद मीटिंग में रियासत में वक्फ की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक चलाने पर भी तंजीमें गौर कर रही हैं। रियासत महाराष्ट्र में 27,000 हेक्टेयर से ज्यादा वक्फ की जमीनें हैं। इन पर बड़ी तादाद में नाजायज कब्जे भी हैं। हुकूमत नाजायज कब्जों को हटाने की कोशिशें कर रही है, लेकिन मुस्लिम तंजीमें हुकूमत के कदम से गैर मुतमईन दिखाई दे रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन की सरबराही में मुनक़िदा मीटिंग में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मुहिम चलाने पर इत्तेफाक हुआ। मुस्लिम तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया है वक्फ इमलाक पर नाजायज कब्जों को हटाने में तेजी लाई जाए। वक्फ बोर्ड के 6 डिवीजनों में ऑफिसरों की माकूल भर्ती की जाए। चैरिटी कमीशन के पास वक्फ बोर्ड के 20 करोड़ रुपए महफूज हैं, उसे वापस किया जाए। रियासती हुकूमत वक्फ बोर्ड को ग्रांट फराहम करे। ये जब काम की बात करते हैं तो यहाँ से 700 से लेके 1000 का स्टाफ होना चाहिए। 2 साल से सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, मगर आज तक एक भी आदमी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। हुकूमत महाराष्ट्र में वक्फ मिनिस्टर एकनाथ खड़से ने हाल ही में GR जारी कर वक्फ की इमलाक की फरोख्त और नाजायज कब्जाजात हटाने का हुक्म दिया है। एकनाथ खड़से ने वक्फ की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक ATA के शेख की रिपोर्ट को भी संजीदगी से लिया है। मुस्लिम तंजीमों का एक वफ्द इस माह के आखिर में एकनाथ खड़से से मुलाकात करके मुतालिबात को पेश करने का ख्वाहिशमंद है कि कुछ हलचल सुनाई दे रही है गवर्नमेंट की तरफ से औकाफ के मामलात पर, लेकिन हम लोगों को अभी नहीं लगता कि उसके पीछे एग्जैक्टली क्या है। बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जो भी कोशिशें हैं वो नाकाफ़ी हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर गवर्नमेंट इस स्लोगन के साथ गवर्नमेंट बनाती है कि सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास किया जाएगा, तो ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों की ये बहुत पुराने मसाइल हैं, उन पर फ़ौरन से बेशतर काम किया जाना चाहिए। वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक मुस्लिम तंजीमों की जद्दोजहद पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम तंजीमें उस वक्त कहाँ थीं जब कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में वक्फ इमलाक की लूट हो रही थी। मोहिउद्दीन, ETV न्यूज़, मुंबई। मालेगांव में KMSG कॉलेज कैंपस में बीजेपी वर्करों की मीटिंग मुनक्किद हुई। नासिक जिले के राब्ता वजीर गिरीश महाजन की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर पार्टी अहदेदारों ने नासिक जिले को शिवसेना मुक्त करने का आज़म किया। अमरावती जिले के चकलधारा में NCP की खवातीन कारकुनान ने पानी के लिए मटका मोर्चा निकाला। तहसील दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए इन खवातीन ने मटका तोड़कर अपना एहतजाज दर्ज कराया। खवातीन ने मुतालबा किया कि शहर की आबी किल्लत को दूर किया जाए, साथ ही शहर में टैंकर के जरिए साफ पानी की सप्लाई की जाए। मुंबई में चलती ट्रेन से गिरकर एक मुसाफिर की मौत हो गई। हादसा मुंबई के कलवा रेलवे स्टेशन पर पेश आया। मुतासिर नौजवान CST जा रहा था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलना शुरू हुई, नौजवान ट्रेन से गिर गया। अगरचे आतराफ में खड़े नौजवानों ने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो नाकाम रहा। इस हादसे की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गईं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अब रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का। पहले नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक के चन्नपट्टन में उर्दू सेमिनार, उर्दू के फरोग में चन्नपट्टन का हिस्सा। सेमिनार का उन्वान वजीर अक़लियती बहबूद कमरुल इस्लाम ने किया सेमिनार का इफ्तिताह। बेंगलुरु में ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा गरीब नवाज ने दीन इस्लाम के इरशाद की कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन का इजहार ख्याल।
भटकल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर्स की अहम कॉन्फ्रेंस, अद्वियात के अलावा फितरी तरीक़े इलाज को इख्तियार करने की ज़रूरत पर दिया गया जोर। और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से। बेंगलुरु के कुद्दुस साहब ईदगाह में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में आया। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में कुल हिंद जमीयतुल मशाइख के सदर सूफ़ी सैयद आज़म अली शाह ने शिरकत की। इस मौके पर मौजूदा हालात के पेश नज़र सूफिया कराम की तालीमात को आम करने पर जोर दिया गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज ने दीन इस्लाम की सही तालीमात को आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की थी। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका के दो पहलू हैं। एक तो वाक़याती पहलू है जिसको अंग्रेज़ी में नैरेटिव एस्पेक्ट कहते हैं, और दूसरा जो पहलू है वो आपकी हयात मुबारका से हमें क्या सबक मिला और मिल रहा है और मिलने वाला है। हमारे हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब का रविश चली आ रही है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उसको अल्लाह ताला कायम रखे, क्योंकि बकौल अल्लामा इकबाल के शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, इस मुल्क इस जग के बासियों की मुक्ति प्रीत में है। ख्वाजा गरीब नवाज का यही पैगाम था, इसी पैगाम को आगे चलाना है। आजकल तो लोग बांटने में लगे हैं, अलग फ़िरक़ों में, अलग किश्तों में। सही मैसेज लोगों को पहुँचे, जो उनकी आल है वो आल घर का मामला घर वाले ही जानते हैं, और सारे लोग बोलने लगेंगे तो घर की जो असलियत है वो छुप जाएगी। तो इसलिए मैंने सादत इकराम को इधर जमा किया है और उनके घर की बात उनके मुंह से ही सुने। भटकल तालुका के मर्डेश्वर के गुल्फ रिसोर्ट में आज भटकल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम उत्तर कन्नड़ा ज़िले के मुख्तलिफ डॉक्टरों जमा किया गया, जहां मंगलूर और उडुपी से माहिर डॉक्टरों की एक टीम भी मौजूद रही। इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों ने अद्वियात के अलावा फितरी तरीक़े इलाज को इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस में मंगलूर, उडुपी और दीगर इलाकों के अहम डॉक्टर्स भी शरीक रहे। आज का जो टॉपिक है बीमा वेलनेस, बीमा यानी भटकल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वेलनेस रखे हैं, नॉट इलनेस। हर बार इलनेस या डिजीज़ पर टॉपिक चर्चा होती थी अब तक भी, लेकिन इस बार इलनेस के साथ साथ वेलनेस, यानी सब लोग अच्छी तरीके से रहें और शांति से सुख से रहें। ये बहुत ही एक यूनिक प्रोग्राम है जो मेरे हिसाब से पहली बार हो रहा है, और ऐसा टॉक मैं पहली बार देने आया हूँ जो कि मुर्डेश्वर के इस प्रशांत वातावरण में जो हो रहा है। मेडिकल लोगों के लिए एक सीएमई बोले तो कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन जो यूनिक तरह से हो रहा है। इससे हर एक चिकित्सक के लिए एक यूनिक एग्जाम्पल हो रहा है इस वजह से। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रायचूर के साबिक रुकन असम्बली सैयद यासीन ने बहैसियत वज़ीर आला 3 साल मुकम्मल करने पर सिद्धरमैया को मुबारकबाद दी है। इन्होंने ईटीवी से बात करते हुए कहा कि सिद्धरमैया की क़यादत में कर्नाटक रियासत के तमाम शोबों को हमाजहत तरक्की हासिल हुई है। उस हिसाब से द अचीवमेंट्स आर मार्वेलस ऑफ दिस आवर स्टेबल गवर्नमेंट, और जो स्टेबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, माइनर इरिगेशन लीजिए, मेजर इरिगेशन लीजिए, SC/ST डेवलपमेंट, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड वीकर सेक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, एज वेल एज आवर वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर, पावर सेक्टर में लीजिए, एग्रीकल्चर में लीजिए, मेडिकल साइंस में लीजिए, मेडिकल एजुकेशन में लीजिए, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सोशल वेलफेयर। कर्नाटक के रायचूर में लोग गर्मी से परेशान हैं। दूसरी तरफ फलों के बादशाह आम की पैदावार और खरीदो फरोख्त को लेकर बागों के मालिकान और ताजिर परेशान हैं। बागों के मालिकान का कहना है कि शदीद गर्मी, पानी की किल्लत और तेज हवाओं की वजह से रवा साल आम की पैदावार काफी मुतासर हुई है। बाज़ ताजिरों का कहना है कि इन्हें आम की फसल पर लगाया गया सरमाया भी हासिल नहीं हुआ है। फिलहाल रायचूर में फी किलो आम 100 रुपए से 150 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के तहत बेंगलुरु के करीब वाक़ चनपटन में उर्दू सेमिनार मुनक्किद हुआ। इस मौके पर उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में चनपटन के शायरों, फ़नकारों, सहाफ़ियों और अदीबों की खिदमात पर रोशनी डाली गई। तो आप देखिए तफसीलात और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।
कर्नाटक शहर का चन्नपट्टन दुनिया भर में लकड़ी के खिलौनों के लिए मशहूर है। ये शहर अरसाई दराज से उर्दू जुबान व अदब का भी मरकज रहा है। बेंगलुरु और मैसूर के दरमियान वाक़े इस शहर में महदवी मुसलमानों की कसीर तादाद आबाद है। मजहबी सरगर्मियों के साथ साथ उर्दू जुबान व अदब का भी खूबसूरत माहौल यहाँ देखने को मिलता है। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के तहत मुनकिदा सेमिनार में कहा गया कि चन्नपट्टन के आलम दीन सैयद ईसा महमूदवी ने लंदन की रानी से उर्दू जुबान में खत व किताबत की थी। टीपू सुल्तान हुकूमत के जेर असर यहाँ का अदबी माहौल परवान चढ़ा। आगे मैं कहूँ तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद की हुकूमत के सक़ूत के बाद ये जब शहर बसा तो यहाँ पर उलमा ने, मशाइखीन ने, औलिया कराम ने, इन्होंने फिर उसके बाद में अच्छे शोरा आए, इंशा परदाज आए। वो लोग जो अदब के फ़रोग़ में जो मेहनत किए हैं, जो काम छोड़ गए हैं, वो शायद हम निकालना, उनको बाहर लाना, मंजर आम पे लाना, वही बहुत बड़ा काम होगा। वहाँ उलमा और मशाइखीन में हम सैयद ईसा महमूदी जो फारिग़ुत तहसील बाक़ियातुस सालिहात के थे, उनका मैं तस्करा करूँगा। उन्होंने इस ज़बान को जो है लंदन तक पहुँचाया। फ़नून लतीफ़ा का मरकज़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे तामीराती और नक्काशी के नमूने मिलते हैं। मूसीक़ी के साज़ यहाँ पर तैयार हुआ करते थे और यहाँ पर शेर व शायरी, नसर निगारी और इसके साथ साथ सहाफ़त में मुख्तलिफ़ रसायल, रोज़नामे, हफ्ता रोज़ा यहाँ से शाये होते रहे हैं। सेमिनार में कर्नाटक के वजीर अक़लियती बहबूद डॉक्टर कमरुल इस्लाम ने उर्दू ज़ुबान व अदब के लिए चन्नपट्टन की खिदमात की सताइश की। मकामी उर्दू तंजीमों ने चन्नपट्टन में उर्दू भवन की तामीर के लिए वजीर अक़लियती बहबूद से मुतालिबा किया। उर्दू एकेडमी के सदर अजीजुल्लाह बेग ने कहा कि सेमिनार में पेश किए गए मकालों को एकेडमी किताबी शक्ल देगी। ETV न्यूज़, चन्नपट्टन, कर्नाटक।